जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत टफ है क्या? एक्चुअली इट इज टफ. It is India's second toughest exam after UPSC. So hey everyone, this is me Gulzar Ahmed and welcome back to Iqra Online CBSE. Today I will tell you about some best books, some good books of JEE, so you can prepare from these books. तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग जेई के बुक्स के बारे में कि जेई के बुक्स कौन से अच्छे हैं और किसे आपको यूज करने चाहिए. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जेई का तीन सेक्शन में डिवाइडेड होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज बेस्ड ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और तीनों का इक्वल वेटेज होता है. नॉट लाइक नीट वेयर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जहां पर बायोलॉजी का 50% वेटेज और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का 25% वेटेज होता है. तो यहाँ पर आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का तीनों का इक्वल वेटेज होता है, तीनों के इक्वल मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फिजिक्स से. तो फिजिक्स की बात करें तो सबसे पहली बुक है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, रिटन बाय एच.सी. वर्मा. ये 2 वॉल्यूम में आती है और ये बेसिक न्यूमेरिकल्स के लिए यूज की जाती है. जो बेसिक न्यूमेरिकल्स आपको करना है सॉल्व, तो उसे आप उसके लिए यूज कर सकते हैं. मोस्टली सारे कोचिंग्स में ये बुक रेफर किया जाता है. सबसे पहले फिजिक्स को सॉल्व करना होता है, मतलब सबसे बेसिक्स लेवल के स्टार्ट करने होते हैं क्वेश्चन, तो एच.सी. वर्मा से ही शुरू किया जाता है. अब जो मैं आपको दूसरी बुक बताने वाला हूँ, ये कॉन्सेप्ट के लिए यूज करना है आपको. पहली बुक जो मैंने बताया वो न्यूमेरिकल्स के लिए, बेसिक न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करना है. अब जो मैं आपको दूसरी बुक बताने वाला हूँ, ये कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज किया जाता है. इसे आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो रेफरेंस, एज ए रेफरेंस के लिए. तो इस बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय हैलिडे, रेसनिक एंड वॉकर. रेसनिक, हैलिडे एंड वॉकर का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा. तो ये बुक कॉन्सेप्ट के लिए यूज करता है. आप इसे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं. नाउ द थर्ड बुक इज अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बाय डीसी पांडे. डीसी पांडे का भी आपने नाम सुना होगा. ऑप्टिक्स एंड एक बुक आती है, बहुत ही फेमस बुक है, दैट इज ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स. डीसी पांडे की बुक है. तो ये एक बुक है. इसी तरीके से एक सेट आती है, टोटल वो 5 बुक्स की सेट होती है, जिसका मैं नाम बता दूं: इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स वॉल्यूम 1 एंड 2, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स. तो ये डीसी पांडे की एक सेट है जिसे आप ले सकते हैं, जिसे आप दोनों के लिए यूज करते हैं. कॉन्सेप्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे न्यूमेरिकल्स भी बना सकते हैं. सॉल्व एग्जाम्पल में अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उसे बना सकते हैं. अब जो मैं आपको बुक बताने वाला हूँ, ये काफी टफ बुक है. ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट अगर किसी का बिल्ड हो चुका है, उनको यूज करने के लिए उनमें वो लोग यूज कर सकते हैं इस बुक को. तो मैं आपको बता रहा हूँ बुक का नाम, दैट इज प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, रिटन बाय आई इरोडोव. ये बहुत टफ बुक है, छोटी सी बुक आती है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मैं सॉल्व क्या करता था जब मैं अपने टाइम पे जेईई की तैयारी करता था, तो बहुत टाइम लगता था मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में. कॉन्सेप्ट इससे बहुत जबरदस्त बिल्ड होता है. सिमिलरली एक और बुक है दैट इज प्रॉब्लम इन फिजिक्स बाय एस.एस. क्रोटोव. एक इरोडोव, एक क्रोटोव, ये 2 लोग हैं. बहुत खतरनाक बुक इन्होंने लिखा है, बहुत टफ बुक है. इरोडोव का आपका यूट्यूब पे सारे सोल्यूशन दे रखे हैं, आप अगर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं. नहीं समझ में आया तो आप यूट्यूब पे सोल्यूशन देख सकते हैं. किसी ने बनाया है, पूरा इरोडोव का सोल्यूशन डाल रखा है. साथ ही साथ अगर आपको मतलब और थोड़ा बहुत बेसिक्स जानना हो, या सपोज बोर्ड्स के वक्त आपके बोर्ड्स आ गए हैं, तो उस वक्त आप विद इन 1 मंथ, लाइक मैंने जैसे किया था, मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ लिया था. एनसीईआरटी क्लास 11 एंड 12 दो पार्ट्स में आते हैं. क्लास 11 2 पार्ट में, क्लास 12 2 पार्ट में. तो फिजिक्स एनसीईआरटी भी पढ़ लो, आपके वहां से बेसिक्स मजबूत हो जाएंगे और आपको एक अच्छा फ्लो बन जाएगा और आपका बोर्ड भी साथ ही साथ निकल जाएगा और जेईई का तो प्रिपरेशन हो ही जाएगा. एनसीईआरटी भी आप पढ़ लोगे. तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की हम लोग बात करते हैं, दैट इज बेस्ट बुक्स फॉर जेईई में केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की बात करते हैं. तो केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो सबसे पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ. तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे पहली बुक जो है वो है मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन बाय आर.सी. मुखर्जी. तो ये आर.सी. मुखर्जी जो है, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज होता है इन फिजिकल केमिस्ट्री. आपको अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट आपको बनाना है, तो एक बुक आती है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय पी. बहादुर. ये एक बुक है जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा. बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इससे बिल्ड होगा. मैं अपने टाइम पे के.एस. वर्मा का बुक आता है फिजिकल केमिस्ट्री, तो वो पढ़ा करता था. तो फिजिकल केमिस्ट्री में बस इतना ही है. एक तरफ आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, दूसरी तरफ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. तो आपको पी बहादुर में न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक की बात करें तो हम लोग ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी सबसे पहला रेफर करूंगा. मैं आपको एनसीईआरटी आप पढ़ो ऑर्गेनिक के लिए. केमिस्ट्री अगर आप पूरा पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है.
एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है। एक अब नहीं, दो नहीं, तीन बार आप पढ़ सकते हो, उसका लाइन बाय लाइन आप याद कर लो। तो सबसे पहले क्लास 11 12 का दोनों पार्ट मैं बोलूंगा कि आप जो भी ऑर्गेनिक का पार्ट हो वो आप एनसीईआरटी से देखो। द सेकंड बुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय ओपी टंडन। तो ओपी टंडन भी बहुत फेमस बुक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ओपी टंडन को यूज करते, दो मोटी मोटी बुक आती है उसे लोग पढ़ते हैं और जेई में बैठते हैं। लेकिन मैं तो कुछ और बुक पढ़ता था, मैं सोलोमन एक बुक आती है तो मैं उसे पढ़ता था, सोलोमन एंड फ्राइल। उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सोलोमन फ्राइल, रिटन बाय एमएस चौहान। मतलब एमएस चौहान ने फिर से उसे रिवाइज एडिशन बनाया, उसे निकाला, उसे बनाया फिर से। तो एक्चुअली इसके राइटर्स हैं सोलोमन फ्राइल, लेकिन इंडिया में फिर से रिवाइज किया गया, वो है एमएस चौहान ने इसे रिवाइज किया है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एमएस चौहान, ये बुक काफी है। तो उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक के लिए मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया है इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट, एंड एनसीईआरटी आपको हर बाय लाइन पढ़ लेना, एक एक चीज रट लेना, उससे एनसीईआरटी को ऑर्गेनिक के लिए छोड़ना ही नहीं है। इट्स लाइक एनसीईआरटी इज लाइक बाइबल फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक के लिए एक और बुक आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड जेडी ली। द नेम ऑफ द बुक इज कॉन्साइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिटन बाय जेडी ली। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक है, ज्यादा मोटी बुक नहीं, बहुत ज्यादा पतली नहीं, एक एवरेज लेवल की बुक है। तो आप उसे पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारी चीजें दी गई जिसे आप वहां से देख लो, वहां से आप रट लो। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने पार्ट दैट इज मैथमेटिक्स पर आते हैं। मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है, लेकिन एग्जाम में स्कोरिंग नहीं रहता है, सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है लेकिन सबसे लेस स्कोरिंग है मैथमेटिक्स। हाँ, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर 100% स्कोर करने का चांस बनता है। अगर किसी ने मैथमेटिक्स सही से सॉल्व किया तो देयर इज चांस ऑफ स्कोरिंग 100% मैथमेटिक्स, तो 100% भी स्कोर कर सकते हो। ऐसा है, बहुत सारे लड़का ऐसा था कि सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ता था और 100% स्कोर लाता था। 120 में हमारे टाइम पे 120 में 115 नंबर, 120 नंबर जनरली लाता था। ज्यादा नंबर नहीं आते थे उसके, 170 180 आते थे नंबर, लेकिन टोटल मार्क्स उसके मैथमेटिक्स से आते थे। तो मैंने मैथमेटिक्स को 3 हिस्से में डिवाइड कर रखा है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा एंड बेसिक्स। बेसिक्स में आपका आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, इक्वेशन, लॉगरिथम, ये सब जो है वो सब बेसिक्स में आ जाएंगे। तो सबसे पहले कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस का लगभग 30-35% क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं, और सिमिलरली अलजेब्रा से भी उसी तरीके से 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे भी 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलस की अगर बात करें तो कैलकुलस में सिंगेज की जो बुक आती है दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस, रिटन बाय अमित एम अग्रवाल ऑफ अरिहंत पब्लिकेशन। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है जो अमित एम अग्रवाल ने लिखा है, डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं। सिमिलरली एक और बुक आती है इंटीग्रल कैलकुलस बाय अमित एम अग्रवाल ऑफ अरिहंत पब्लिकेशन। ये दो बुक है इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसे सॉल्व कीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। सिमिलरली एक ग्राफ आता है प्ले विद ग्राफ बाय अमित एम अग्रवाल। तो ये बुक से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा बनेगा। ग्राफ देखो, ग्राफ से क्या फायदा होता है उसके बारे में बताऊंगा। ग्राफ से चीजें को रटना बहुत आसान होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप ग्राफिकली सोचते हो एग्जाम में भी, कि जैसे ई रेस टू इन्फिनिटी क्या होगा, तो ग्राफ में आपको दिखता है कि अच्छा ये इन्फिनिटी होगा। ग्राफ से आपको बहुत सारा मसला एकदम चुटकी में हल होता है कभी कभार, तो बहुत सारी चीजें ग्राफ से। तो ग्राफ का भी नॉलेज अच्छा खासा आपको होना चाहिए। तो वहां से आपको मतलब अगर आप लेना चाहें तो प्ले विद ग्राफ अमित एम अग्रवाल की एक बुक है, छोटी सी पतली सी बुक आती है, तो उसको ले सकते हैं। और उसे आप ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग, ग्राफ की कॉन्सेप्ट आप जितना ज्यादा सोच सके उसे ज्यादा कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सिर्फ एक बुक मैं आपको बताऊंगा जो कि बेस्ट है, और वो है एस एल लोनी। एस एल लोनी की एक छोटी सी पतली सी बुक आती है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उसका नाम है द एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय एस एल लोनी। पार्ट 1 है ये। पार्ट 1 मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, 90 डिग्री वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और भी बुक है जहां पर उनकी अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वहां से उन्होंने मतलब एस एल लोनी की दूसरी बुक है। आपको पार्ट 1 लेना है जहां पर जो एक्सिस है वो 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है एक दूसरे के। तो ये एक बुक है, सिंगल बुक बाय एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय एस एल लोनी, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए काफी है, एनफ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अलजेब्रा की तरफ। तो अलजेब्रा के लिए मैं आपको 3 बुक बताने वाला हूँ, दैट इज प्रॉब्लम प्लस इन आईआईटी मैथ्स, रिटन बाय ए दास गुप्ता। ये एक बुक है जो बहुत अच्छी है। सेकंड बुक है अलजेब्रा बाय डॉक्टर एस के गोयल, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। ये भी बुक बहुत अच्छी है, फेमस बुक है ये सब। सिमिलरली हायर अलजेब्रा बाय हॉल एंड नाइट, ये भी बुक है, ये भी बहुत फेमस है। तो ये तीनों बुक जो है ना, ये फेमस है, बहुत है, और इसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रेफर करते हैं।
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको बताएंगे ये बुक सॉल्व करो। देखो सॉल्व बहुत सारे बुक्स नहीं करने होते, कोई एक बुक को पकड़ना होता है। जैसे अलजेब्रा का मैंने 3 बुक बताया, तो कोई एक बुक को पकड़ो और उसे सॉल्व करो। बहुत सारे बुक में सॉल्व नहीं करने, किसी एक बुक को सॉल्व करने। तो ये इन तीनों बुक्स किसमें से किसी एक बुक आप अलजेब्रा के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ बेसिक्स में लाइक ट्रिग्नोमेट्री आता है, वेक्टर 3D ये सब आता है। तो आप उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाय एस.एल. लोनी एक बुक आती है, छोटी सी बुक है एस.एल. लोनी की, तो आप उसे यूज करते हैं। उसी तरह से वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री के लिए बाय आप एक अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है अमित एम अग्रवाल की, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अमित एम अग्रवाल की एक बुक आती है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री बाय अरिहंत पब्लिकेशन, तो आप उसे यूज करते हैं। सिमिलरली एक बहुत जनरल बुक है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आर.डी. शर्मा, ये मैं क्लास 11-12 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स IIT JEE के लिए आती है, तो आप इस बुक को यूज कर सकते हैं। इसमें सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो कोई बंदा ऐसा है जो बहुत सारे बुक्स नहीं खरीद सकता है, उसे क्या करना चाहिए, सिंपली एक बुक खरीद लेना चाहिए आर.डी. शर्मा, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आर.डी. शर्मा का, तो उससे सारे आपके चैप्टर्स मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व वहां से कर सकते हो। तो आपको फाइनेंशियली देखते हुए चलना है कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे सिर्फ बुक खरीदते जाए, पढ़ाई नहीं हो, ऐसा नहीं करना है। एक अगर ज्यादा पैसा नहीं है तो एक बुक खरीद लो जो ऐसा जो मतलब कि बेसिक सारी चीजें कंप्लीट करा दे, जैसे ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आर.डी. शर्मा। उसी तरीके से अगर केमिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ लेते हो आप, तो आपका मोटा मोटी काम हो गया। उसी तरीके से आपका फिजिक्स है, फिजिक्स में HCV सॉल्व कर लेते हो तो आपका मोटा मोटी काम हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपके पास इतने बुक्स खरीदने के पैसे नहीं है, फिजिक्स में HCV खरीद लो, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी खरीद लो, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए बेस्ट है, और मैथ्स में ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आर.डी. शर्मा का खरीद लो, तो ये बेस्ट है आपका। तो ये सब बुक्स थे, ये आपको प्रेफर करनी चाहिए अगर आप जेई का प्रिपरेशन ले रहे हो तो अगर आपको कोई डाउट रहा, अगर इसके बावजूद भी कि क्या करना चाहिए हमें जेई को लेकर, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने अपना पर्सनल नंबर भी दे रखा है, वहां से भी आपको कुछ डाउट हो तो वहां से भी आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों जाते जाते आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते जाऊंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शेयर करो अपने दोस्तों के बीच। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करोगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में हैं जो नहीं जानते जेई क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। बहुत मैं भी क्लास 10 में पहुंचा तब मैं जाना, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो 11th में पहुंचने के बाद जाने, 12th में पहुंचने के बाद जाने, और वो आज NIT में है, IIT में है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो। तो आपसे बस यही गुजारिश है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।